ओम गम गणपते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अर्थ सहित 5वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशयसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती च प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यगु भयोर्विंदति। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मणा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् शृण्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्मिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और नीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वात्म शुद्धे। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है
और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देहित नैव कुर्वन्न कार्यन। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मोहरांति जंतवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्धेस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मांडे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहस्येत् प्रियम प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्माणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शेस्व शक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुख मच्छयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंत सुखो अंतरा रामस्तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है,
वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी संत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण विषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय।